अगर मेरा बस चले तो मैं इस संविधान को जला दूंगा। ये बात स्वयं भारत के संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही। पर क्यों क्यों दुनिया के सबसे बड़े संविधान को जलाने के बाद खुद उसके बनाने वाले ने की? संविधान आज़ादी का वो ग्रंथ जिसने हमें दिए हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नियम। ये जानते हैं इस गणतंत्र दिवस पर कुछ अनछुए पहलू और कहानियां। दिल थाम कर बैठिए। देश का अपना कानून हो, इस बात की शुरुआत 1947 या 1950s में नहीं बल्कि 1857 के रिपोर्ट के साथ शुरू हुई। पर उस समय देश के अपने कानून का सपना तो दूर, आज़ादी का सपना भी पहुंच के बाहर था। वक्त बीता और दिन आया 13 अप्रैल 1919 का, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन, जब जनरल डायर ने ओपन फायर कर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद उदय हुआ भगत सिंह और उधम सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों का। सबका दिल आज़ादी की आग में चल रहा था। अब सबको चाहिए थी भारत की आज़ादी हर कीमत पर। ये वक्त हम भारत के महान क्रांतिवीरों का, जिन्होंने पूरे देश को आज़ाद देश का सपना दिखाया। 1921 में मौलाना हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे फ्रीडम फाइटर्स ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही। 1935 में ब्रिटिशर्स लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके बारे में पंडित नेहरू ने कहा कि यह एक्ट बिना इंजन की मशीन है। यह एक्ट लाया गया था भारत को अपने कुछ प्रोविजंस ऐड करने की छूट देने के लिए, जिसका उद्देश्य ये था कि इंडियंस को थोड़ा कंफर्टेबल स्पेस दे दें और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करना छोड़ दें। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हिंदुस्तानियों के इरादे मजबूत थे और मकसद सिर्फ एक, भारत की आज़ादी। पर उस समय सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आज़ादी अगर मिल भी जाती तो देश कैसे चलाते, ये किसी को पता नहीं था। इसलिए संविधान का एक रफ ड्राफ्ट 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर ने पेश किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट और इंडिया में चल रहे अलग अलग आंदोलनों ने खराब कर रखी थी। लेकिन अपना सिक्का जमाए रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने यूज की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अलग किया और देश को दो हिस्सों में बांटने की बात की। इस काम के लिए 1946 में ब्रिटिश पीएम ने अपने कैबिनेट के 3 मिनिस्टर्स को इंडिया भेजा और इसे नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। इंडिया के नजरिए से ये एक फेल्ड ट्राई था, लेकिन फिर भी 16 जून 1946 को देश के विभाजन का फैसला लिया गया और यहां से शुरू होती है नए संविधान बनाने की कहानी। संविधान की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद की अगुवाई में 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को नेहरू जी ने संविधान की एक रफ रूपरेखा सबके सामने पेश की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अब भारत में राजाओं का शासन खत्म होगा और वो एक प्रजातंत्र बनेगा, यानी एक डेमोक्रेसी के रूप में अपनी शक्ल लेगा। कई रियासतों, राजाओं और मोहम्मद अली जिन्ना इसके अपोज में खड़े हुए। फिर भी 12 जनवरी 1947 को तरह तरह के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। प्रस्ताव पास तो हुआ, लेकिन ये अभी नॉन वर्किंग कंडीशन में ही था। वैसे ये वो दौर था जब जिन्ना का हर स्टेटमेंट कांग्रेस के खिलाफ रहता था। शायद इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव का भी विरोध किया हो, ये हम नहीं जानते। वक्त कुछ और बीता और हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। भारत आज़ाद तो था, लेकिन बिना किसी कानून के देश चलाना नामुमकिन था। वो अब तक एक बिना इंजन की गाड़ी था। इसके लिए एक नई कमेटी बनाई गई, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन के 166 घंटों में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ये बात रही संविधान की, लेकिन जितना रोचक हमारा संविधान है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इससे जुड़ी कहानियां। दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कहा कि अगर उनका बस चले तो वो संविधान जला देंगे। जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप संविधान के निर्माता हैं, फिर आप ही से क्यों जलाना चाहते हैं, जवाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इस संविधान से भारत के किसी भी नागरिक का भला नहीं होने वाला, क्योंकि ये संविधान बहुत जल्दी में बनाया गया है। इतने कम समय में संविधान बनाना था, इसलिए अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ड्राफ्ट को आधार बनाकर और दूसरे देशों के संविधान से कुछ चीजें निकालकर ये संविधान तैयार हुआ है। ये भारत के लोगों ने नहीं बनाया है, इसलिए मैं इसे जलाना चाहता हूँ। वैसे देखने वाली बात यह है कि संविधान में अब तक 100 से भी ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं,
जिसमें सबसे रिसेंट है आर्टिकल 370 को बदलना। 100 से भी ज्यादा संशोधनों के बाद एक बात तो तय है कि हमारा संविधान परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि कितनी तकलीफों और परेशानियों के बाद हमारा आज का भारत मॉडर्न इंडिया बना। हम जानते हैं कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। हमारा देश परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें परफेक्ट बनने की सारी क्वालिटीज मौजूद हैं और ये क्वालिटीज हम में है, हमारे यूथ में है। क्योंकि जिनका काम था आज़ादी दिलाना, वो ये काम बहुत खूबसूरती से कर गए। लेकिन अब देश को बेहतर बनाने की जवाबदारी हम पर है। इस देश के लोग, इस देश के गण इस तंत्र को बदल सकते हैं। इसी के साथ शिक्षा न्यूज़ की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर शुभकामनाएं।